जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का मैथ्स बाय दास सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग चल रहे हैं एसएससी जीडी का दूसरा सेशन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया उसको डिस्कस करेंगे और उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रेटजी चेंज कीजिए, आप उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स बाय दास सर, यहाँ पे मैथ की अच्छी तरह की जानकारी दी जाती है। आप चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दबा के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। देखिए, एक बड़ा ही टैगलाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है क्या कि सफलता की सबसे क्या है, सफलता की सबसे खास बात क्या है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है एकदम। कि सफलता जो है उन्हीं पे फिदा होती है जो मेहनत करते हैं। अगर आप ब्रिलियंसी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप में पढ़ने की कैपेबिलिटी है, आप मेहनत कर सकते हैं, एक प्रॉपर स्टडी प्लान है आपके पास, तो सफलता जो है आपके कदम चूमेगी। सफलता है आपके कदम चूमेगी, आपको जरूर मिलेगी और वो फिदा हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस मेहनत करना है। वो सफलता जो है आप पे खुद ब खुद फिदा हो जाएगी। ठीक है ना, बस आप मेहनत कीजिए, वो ढूंढ करके आपको ढूंढेगी। आपको नहीं ढूंढना है सफलता, सफलता आपको ढूंढेगी। बस आप मेहनत करिए। ठीक है, ये केपी सिंह केपी पाठशाला भी मेरा चैनल है, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, एसएससी जीडी 2023 में देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पूछ चुका, जरूरी नहीं कि पूछेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट समझौता है आपको सारा कर लेना है। क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लाने का मतलब यही था कि इससे रिलेटेड जो समझौता हो चुके हैं रिलेटेड आपको पढ़ लेना है। वर्षा मापने का यंत्र हेक्टोमीटर, याद रखिएगा। वर्षा क्या करना है आपको, जितने भी मापी यंत्र हैं, आर्द्रता का, तीव्रता का, ठीक है ना, जो भी आपका स्पीड का, जितने तरह का मापी यंत्र है सबको पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा तो दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा आपको मापी यंत्र से, तो ये भी वीवीआई है आपका। सरस्वती का पर्यायवाची क्या पूछा? वीणा 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 पानी। देखिए एकदम हंस वाहनी, एकदम जो एकदम वेल नोन जो फैक्ट है हम लोग वही पूछा जा रहा है, किसी तरह का कोई डेप्थ नहीं। तो आप लोग बस ऊपर ऊपर आप लोग पढ़ेंगे, एक बर्ड्स आई व्यू की तरह आप लोग इसको करेंगे। देखिए जोगन नृत्य कहाँ है? तो मणिपुर में। तो याद रखिएगा जितने तरह का नृत्य है मेरे दोस्त मेरे भाई, सारे नृत्य आप लोग पढ़ लेंगे जो इंपॉर्टेंट है स्टेट वाइज। ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा एकदम। देखिए उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। याद रखिए कौन उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर? ऋषभ पंत। आप पूछिएगा कि ऋषभ पंत को ये उत्तराखंड का ही क्यों पूछा, क्योंकि ऋषभ पंत का भी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा चर्चा में थे, है ना। तो जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान बना के रखिएगा, ऊपर वे में पूछ लेगा आपको। चलिए देखिए, सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट, सीपीएसपी डिस्काउंट पे क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ये जो डाटा है सिंपल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो दिमाग में रखिए, सिंपल कैलकुलेशन दे रहा है, सिंपल एकदम। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1951 को। तो पंचवर्षीय योजना कब आया, कितना तरह का आया, क्या क्या, प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या देन है, द्वितीय की क्या देन है, तृतीय की क्या देन है, किस कौन से मॉडल पर बेस्ड है, तो ये सारे क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, मेरा ये सेशन लाने का यही मकसद है कि इस पैटर्न में आपको तैयारी करना है, वो जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर आपको तैयार करना है। जनगणना, जनगणना क्या होता है? 10 वर्षों में होती है, तो जनगणना पे पढ़िए। जनगणना, प्रथम जनगणना कब हुई, किनके काल में हुई, द्वितीय जनगणना कब हुई, कौन से जनगणना में जनसंख्या वृद्धि हुई, कौन सा जनसंख्या में जनसंख्या विस्फोट हुआ, किसमें जनसंख्या नियंत्रित हुआ। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनगणना पे पढ़ लिए, पूछेगा पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। घूमर नृत्य राजस्थान गुजरात में, गरबा डांडिया। आपको तो पहले भी बोले कि जो नृत्य है, आपको पहले भी बोले कि क्या जो नृत्य है उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नृत्य को आपको अच्छा से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, पक्षी। देखिए पक्षी खग चिड़िया परिंदा पर्यायवाची शब्द है, कितना इजी है, आप लोग सभी को अवगत है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। तो अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है, कोई डेप्थ नहीं, 395 पहले थे, अभी तो बढ़ करके ज्यादा हो गए। तो आपको बस जो इंपॉर्टेंट है एकदम, जो बस इंपॉर्टेंट है एकदम वही आप पढ़िए, एकदम एग्जाम में हॉल में आपको टकरा जाएगा। पीला ग्रह, ठीक है ना। 200 क्या है? 200 रुपया का ये नोट है आपके पास। 200 रुपया का नोट पे क्या है? सांची स्तूप बना हुआ है। तो नोट पे क्या बना है, क्या क्या है ना कि ये सब पढ़े हुए, कई बार एग्जाम पूछा लेकिन फिर भी दिमाग से उतर जाता है, तो चीजों को देख लेना है। ठीक है ना, एक बार अच्छे ढंग से। ग्रह, ग्रह संबंधित, पीला ग्रह किसको बोला जाता है, नीला ग्रह किसको बोला जाता है, डिस्टेंस क्या है, कौन नजदीक है, कौन गर्म है, कौन ठंडा है, उसके उपग्रह क्या है, सबसे बड़ा उसके उपग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, तरह तरह सबसे दूरस्थ ग्रह। तो जितने भी ग्रह पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग सभी उसको पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इस तरह का पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। चलिए अब क्या है, एक 40, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का है, तो सीरीज ये भी पूछ रहा है एकदम इजी वे में, कोई ट्विस्ट नहीं पूछ रहा। देखिए 40 से 11 जोड़िएगा 52 आएगा, 52 में 11 जोड़िएगा 64 आएगा, 64 में आप 13 जोड़िएगा 77, हाँ 77 आएगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 14 जोड़िएगा तो 17 प्लस
14 आप जोड़िएगा तो इसमें यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, ठीक है ना। सीरीज यहाँ पे 12, ठीक है 11 इसमें जोड़े, यहाँ पे 12 जोड़िएगा 64 आएगा, 64 में 13 जोड़िएगा ये आएगा, 13 में फिर इसमें आपको 14 जोड़ करके ये आपका आ जाएगा सीरीज। बस इजी में कैलकुलेशन करना है, देखना है कि बस एडिंग और सब्ट्रैक्शन पे देगा। जब इतना इजी क्वेश्चन दे रहा था आपको ट्विस्ट नहीं करेगा चीजों को, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेट में आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना। हौसला बनाए रखना है, मेहनत करते रहना है, सफलता आपके पास फिदा होगी। मैथ्स बाय दास सर को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में केपी पाठशाला पे भी को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर भी हम आपको मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर जल्द आप लोग के समक्ष उपस्थित होंगे एसएससी जीडी का ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, और उसके हिसाब से आपको मार्गदर्शन देंगे।